सर, सबसे पहले तो ये बताइए, कल जो अहम मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, तिजारत, इन तमाम मौज़ूआत पर बात हुई है, तो आप इस मुलाकात को कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान इंडिया के पर्सपेक्टिव में, पाकिस्तान और अमेरिका के पर्सपेक्टिव में, और ख़ास तौर पर ईरान के तनाजुर में? तीनों लिहाज से मुस्बत है। पहले तो हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से ये कि हिंदुस्तान को ये बड़ी देर से पोस्ट कर रहा था, बड़ा इस पे खुमार था कि जी अमेरिका हमारा साथी है। वो थोड़े अब हैरान हैं और परेशान भी हैं कि एक तो अमेरिका ने जब जंग बंद कराई, इनके कहने पर करवाई, लेकिन वो आगे बढ़ के कश्मीर का मसला और टॉक्स की बात कर रहा है, तो उस वक्त से ये थोड़े परेशान हैं कि अमेरिका से जो इनकी तवक्कुआत थी वो शायद पूरी नहीं हो रही है। दूसरी तरफ दो तरफा ताल्लुकात देखे जाएं तो वो भी उस लिहाज से भी बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान चीन का तो बहुत गहरा दोस्त है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए। तजारत के हवाले से भी बड़ा तजारती शरीक है, सरमायाकारी के हवाले से भी बात हो रही है। और तीसरा ईरान के पर्सपेक्टिव से जो आपने कहा, तो वो भी ईरान को मालूम है कि पाकिस्तान ने जो बात कही होगी वहां पे, वो यही कही होगी कि जनाब आप जंग बंद कर दें, इसराइल को मजबूर करें और खुद अपनी जंग शुरू ना करें। तो हर हवाले से मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। सही है। एजाज साहब, इसराइल की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका को इस जंग में घसीट लाए। अभी बराह रास्त तो शायद वो जाहिर है नहीं आया, हमलावर नहीं हुआ अमेरिका, लेकिन करीब करीब वो इस जंग में ले ही आया है, या कुछ लोगों के ख्याल में तो वो तो पहले दिन से ही जंग का हिस्सा था, पर बराह रास्त हमलावर नहीं था। तो आप कैसे देख रहे हैं कि अमेरिका का मूड आने वाले दिनों में क्या दिखाई देता है ईरान को लेकर? अमेरिका के अंदर अभी इत्तेफाक राय नहीं है कि जंग में जाया जाए, और बहुत सारे लोग हैं वो समझते हैं कि जो पहले हमने जंगें करी वियतनाम में, इराक में, अफगानिस्तान में, क्या निकला हमारे। लेकिन और दूसरा ये कि कांग्रेस ने भी अभी तक इत्तेफाक राय नहीं पैदा हुआ कि ये जंग शुरू की जाए। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, इसराइल है, इसराइल तो चाहता है, प्रेशर भी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े, आपको पता है कि अपने फैसले खुद कर लेते हैं, कई बार परवाह भी नहीं करते हैं, तो मुमकिन है वो कर बैठे। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि वहां पे अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो उसको बहुत ही नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अभी तक तो उनके जो यहाँ पे मफादात हैं इलाके में, उनके जो अड्डे हैं, उनके जो जहाज हैं, उन पे अटैक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर अटैक शुरू हो जाएंगे। तो ईरान अगर उधर 2000 मील दूर भेज सकता है तो ये तो बहुत नजदीक है, तो इन पे मिसाइल जा सकते हैं ईरान पे। तो मैं समझता हूँ कि ईरान अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज होगी इस जंग में आना। फिर ये जंग का दायरा भी फैल सकता है, आपको पता है चीन है, रूस है और ममालिक हैं, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का मूव होगा। मुझे उम्मीद तो करनी चाहिए कि अमेरिका ऐसी हरकत नहीं करे। सर एजाज साहब, क्या आपके ख्याल में ईरान जो है वो एटमी बम बना रहा है? आपके ख्याल में क्या वो वाकई एटॉमिक पावर बनने के रास्ते पर गामजन है, और ये फियर दुरुस्त है अमेरिका और इजराइल का कि ये उनके लिए नुकसानदेह हो रहा है, या फिर वो वाकई उसे पाबंदी ज़्यादा रखना चाहते हैं, या उसके मकासद कुछ और हैं? मकासद कुछ और हैं साहब। देखें ना, अभी जो तुलसी गैबर्ड हैं उन्होंने कांग्रेस में ये कहा कि 2003 के बाद से नहीं हुई है एनरिचमेंट। बाद में हमें खबर आई कि जी 60% एनरिचमेंट हो गई है। इसराइल कहता है जी चंद महीनों की बात है। खुदा मालूम हकीकत क्या है। ये मामला तो आपको पता है कि बड़ी राजदारी में रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि ईरान के ऊपर एक दाखिली पाबंदी थी, क्योंकि उनके रहबर ने कह रखा था, फतवा दे रखा था कि आप मत, ये इंसानियत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब शायद मामला बदल जाएं और ईरान उस रास्ते पर लग जाए। अगर ये डील ना हुई, जिसके अब चांसेस बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि इसराइल ने हमला करके उसका जो छठा दौर होना था अमेरिका के साथ उनका, वो भी खत्म कर दिया, तो अब वो लगता है कि ईरान शायद उस रास्ते पे जाए। अब खुदा जाने उनकी कितनी हो चुकी है कि एनरोचमेंट, कुछ कहते हैं कि ये अमेरिका कह रहा था 1.5 साल लगेगा, इसराइल कह रहा है कि चंद महीने लगेंगे। भाई बात ये है कि ये इन्होंने, क्योंकि सारी की सारी इसराइल की रेजिस्टेंस वहां पे खत्म हो गई है ना। अरब ममालिक तो कुछ लोग अब्राहम अकॉर्ड में चले गए हैं, कुछ ने सफारती ताल्लुकात कर लिए हैं, और हिजबुल्ला और जो हमास है वो उसकी कमर टूट गई है। सीरिया में हुकूमत बदल गई है, तो वो अब समझते हैं इसराइली कि यही हमारे लिए आखिरी रुकावट है। तो न्यूक्लियर वेपन्स तो एक बहाना है, उनकी कैपेबिलिटी वो तो एक बहाना है। वो उन्होंने ईरान को खत्म करना है, और खत्म करने से ज्यादा
उनका ख्याल है कि रिजीम चेंज करनी है, कि ये जो वहाँ पे हुकूमत है उसको हम तब्दील करवा दें किसी तरीके से। मैं ये समझता हूँ कि ईरान इसराइल की बड़ी गलत फहमी है। ईरान की इस्तिताअत उन्होंने देख ली है, वो हर उनके हमले का जवाब दे रहा है, और ये रिजीम चेंज कहीं उल्टी नेतन्याहू की ना हो जाए। तो मैं नहीं समझता कि ईरान इतना कमजोर है, और ये बड़ा उनके लिए मुश्किल काम होगा। शायद उन्होंने ये अच्छा फैसला अपने लिए नहीं किया। सही है सर। अगर ये जंग तूल पकड़ती है या अमेरिका बराह रास्त इसमें कूदता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? बहुत ज्यादा हो सकते हैं जनाब। वो तो फिर आपको पता है कि सारी तरफ है कि अरबों के जो आस पास के गल्फ के ममालिक हैं उसमें अड्डे हैं, कहीं वो बीच में शामिल ना हो जाएं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई गड़बड़ हो गई तो दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, कीमतें ऑयल की कहीं के कहीं चली जाएंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बीच में ईरान और तो रूस भी कुछ सोचे कि भाई हमें भी कुछ आना चाहिए। तो ये इसके कोई, मैं किसी हवाले से भी इसको खतरनाक ही समझता हूँ। तूल पकड़ सकती है अगर ये सिर्फ इसराइल और ईरान की जंग रहे, लेकिन अगर अमेरिका शामिल हुआ तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये तो तीसरी जंग अज़ीम तक भी जा सकता है। तो मैं ख्वाहिश और उम्मीद तो यही है कि ये काम ऐसा ना हो। अलबत्ता इसराइल का और ईरान का जो है ना, वो कुछ कुछ वक्फों से अब एक दूसरे पर हमले करते रहेंगे, वो सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ईरान की इस्तिताअत है और जब तक इसराइल की है। क्योंकि इनमें से जो एक कमजोर पड़ेगा फरीक, फौरी तौर पर जनाब वो समझौते हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा। तो आपके ख्याल में ईरान तवील जंग लड़ने की सलाहियत रखता है? लगता तो है जी, ऐसा नजर तो आ रहा है। देखिए उन्होंने ना टैंक बनाए ना गन्स बनाई, उनका सारा का सारा जोर मिसाइल्स पे रहा है। और खुदा जाने उनके पास कितना मिसाइल का असला है। अगर तो मिसाइल का असला हुआ तो फिर वो पकड़ सकते हैं। आपको याद रखें कि ये ईरानी बड़ी एक नेशनलिस्ट कौम है। ये इसराइल का ये ख्याल था कि जनाब हम इनकी कुछ अपोजिशन जो है, जो उनके पुराने शाह के साहबजादे हैं, उनको पकड़ के शायद ये हुकूमत तब्दील करवा लेंगे। मैं नहीं समझता ऐसा होता नजर आ रहा है वहां पे। ये जो लोग यहाँ से शाह के जमाने में अर्बन कम्युनिटी भाग कर गई थी, उनकी कोई जड़ें नहीं है यहाँ पे। इनकी तो बड़ी जड़ें हैं। ये तो तमाम जो देही इलाके हैं ईरान के, उसमें इनकी जड़ें हैं, बाजार में इनकी जड़ें हैं। तो मैं नहीं समझता कि इतना आसान होगा इसराइल के लिए इस तरह का काम करना। मैं समझता इसराइल के लिए ये उन्होंने मिसकैलकुलेशन की ईरान की इस्तिताअत, मुझे तो नजर आ रहा है। सर, रजीम चेंज जो एक बड़ा मुतालबा है इजराइल का और अमेरिका का, कहा जा रहा है तेहरान खाली कर दो, फिर आयतुल्लाह खामनेई को असैसिनेट करने की धमकियां दी जा रही हैं। आपके ख्याल में रजीम चेंज के इम्कानात हैं? मैंने अभी उसका जवाब दिया कि भाई मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होगी। ये हो सकता है कि मुल्क के अंदर काफ़ी मसाइल पैदा हों। नेचुरली जब एक मुल्क पर बमबारी हो रही, इतनी ज़्यादा हो रही हो, मसाइल तो होंगे। पहले भी इक़्तिसादी मसाइल ज़्यादा थे। तो लेकिन कोई मुझे अपोजिशन भी वहाँ किसी ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। अगर बाहर से अमरीकी ला के अपनी कोई हुकूमत इंस्टॉल करना चाहे तो वो ठहरेगी नहीं ज़्यादा देर। इसलिए मुझे तो ये सिलसिला कंटिन्यू करता है।